जय श्री बजरंगबली, जय श्री राम। सेवक को होता सदा सेवामृत से प्यार, इस असार संसार में सेवा ही है सार। इस प्रकार निज महल से चलकर लक्ष्मण लाल कौशल्या के भवन में पहुँच गए तत्काल। वहाँ सिया के साथ जब प्रभु ने किया प्रणाम, बूढ़ी माता ने कहा प्रथम बताया राम। है कहा संपदा वह मेरी, जो बन जाते दी थी तुझको। बहुमूल्य लक्ष्मणी सी वह मणि, संकट में सौंपी थी तुझको। मुस्का कर लीला में बोले वह मणि संभाल कर रखी है। वन की झाड़ियों झाकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। इतने में आए लखन और नवाया मात, प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ। तब बोली मैया लक्ष्मण को सन्मुख पाकर मैं धन्य हुई। इन प्राणों से प्रिय लालन पर बल बल जाकर मैं धन्य हुई। कह दूंगी बहन सुमित्रा से तो मुझे सौंप दे लक्ष्मण को। बदले में इसके चाहे तो ले ले इस रघुकुल भूषण को। हो दोनों की मात तुम्हें फिर दो की क्या बात। जोग पड़ी यह बात सुन सी कौशल्या मात। सन्मुख देखा तो यह कहती श्रीमती सुमित्रा दिख पड़ी। पीछे पीछे लाज भरी कुलवधू उर्मिला दिख पड़ी। आते ही कहा सुमित्रा ने जी किसने बहकाया है। बेटा है लखन सुमित्रा का या भेदभाव क्यों आया है। पहले है पुत्र बड़ी माँ के फिर मझली माँ के नाते हैं। मझली माँ के पीछे छोटी माता के माने जाते हैं। सबसे छोटी इस माता को ऊंचे पद पर रखती हो तुम। कह दो सच्चे जी से अन्याय नहीं करती हो तुम। बहन सुमित्रा ठीक है यही ठीक है बात। भरत सहित आई वहाँ श्री कैकेयी मात। बोली यह नियमोल्लंघन कर कैकेयी सब कुछ खो बैठी। लाछित अपमानित व्यथित घृणित निर्जीव जीव सा हो बैठी। या सच है मेरा पतन हुआ सुत राजा हो इस चाहत से। पर कलंकिनी बन ही बैठी इतिहास लेखकों के मत से। कौशल्या कहने लगी करो ने अब संताप। बीती बात विचार दो छोड़ो पश्चाताप। लेखक बिन जाने बिन समझे अपयश तुमको कैसे देंगे। दासी की दूषित लीला को क्या नहीं आँख से देखेंगे। इन वीर बालकों की सच्ची तुम वीर मात कहलाती हो। कहलाना क्या तुम तोरण में अनहोनी कर दिखलाती हो। सम्मति से ऐसा ही विधना के मन को भाया था। जिसके कारण यह फूट पड़ी हम सब पर दुर्दिन आया था। जो कुछ हो तुम दिन दोषिन थी वह कुंवरी भी निर्दोषिन थी। होने ही वाली थी वही इन सब की बैरिन थी। तो मुझको सगी बहन सी थी वैसे ही तुझे चाहती हूँ। सच कहती हूँ कैकेयी अपने से अधिक मानती हूँ। बड़ी मात के वचन से था प्रसन्न हर एक। कुछ क्षण तक सब मौन थे छोड़ विचार अनेक।
इस शांत और सन्नाटे को लक्ष्मण की माता ने तोड़ा। कहे उठी मंगलाचार करो, रहने दो अब पिछला रोड़ा। राज्याभिषेक का समय निकट पल पल पर आता जाता है। रनिवासों में अपना रहना इस अवसर नहीं सुहाता है। थाल आरती का दिया कौशल्या के हाथ, कौशल्या ने आरती किया प्रेम के साथ। आशीष जब दे रही थी श्री कौशल्या मात, तभी शत्रुघ्न ने कही आकर यह प्रिय बात। आज्ञा है गुरु की भाई जी, राजसी वेश में सज्जित हो। राज्याभिषेक के मंडल में हम सबके सहित उपस्थित हो। चमके तब भाग्य अयोध्या का, हर्षित प्रत्येक नर नारी हो। जब जटाजूट के बदले में रघुकुल का मुकुट शीश पर हो। माताओं से हो विदा कर सानंद प्रणाम, नहाने के लिए लखन सहित श्री राम। वह समय आ गया मुखड़ों से, जब जटाजूट हटने को थे। चंद्रमा सूर्य के आगे से काले बादल फटने को थे। रघुनंदन जी की जटा भरत जब निज हाथों निवारते थे, तब भरत भ्रात की जटा राम अपने कर से उतारते थे। कुछ समय तलक यह दृश्य रहा, जब तलक जटाएं हटी नहीं। पर्दे में था तब तक प्रकाश, जब तक वे बदली फटी नहीं। तीनों भ्राताओं सहित नहाए कृपा निधान, पूजन कर त्रिपुरारि का दिया विधि विधिदान। किया राजसी रूप में अनुजों ने श्रृंगार, चले साथियों के सहित राम राज दरबार। जिनकी प्रभा के साथ साथ जब रामचंद्र रवि उदित हुए, गुरुजन मंत्री गण के समेत मुनिवर वशिष्ठ अति मुदित हुए। बोले वह मन से जटित खचित, सिंहासन शीघ्र बिछाओ तो। मैंने दूत को दलने वाला, दे दिव्य मुकुट ले आओ तो। आज्ञा सुन सभी प्रबंधक जन, जुट गए सामाजिक साधन पर। मिथिला की श्री समेत रघुपति आसीन हुए सिंहासन पर। विप्रों के वृंद उच्च स्वर से वेदों के मंत्र सुनाते थे। तब राजा रामचंद्र जी को गुरुराज मुकुट पहनाते थे। महलों में मंगल गान हुआ, द्वारे पर बाजे बजते हैं। शुभ बेला जान वशिष्ठ गुरु, कुमकुम से टीका करते हैं। क्या मंची का अवसर निहार, सुर नर मुनि सब हर्षाते हैं। जय राजा रामचंद्र कहकर देवता पुष्प बरसाते हैं। शंकर ने उसी समय आकर आनंद घटा वर्षा ही दी। श्री सीता रामचंद्र जी की जय 3 बार बुलवाही दी। बोले देखो तो झाकिया क्या छटादार छवि छाजी है। दाएं रघुराज विराज रहे, बाएं वैदेही राजी है। उठे भीमेश्वर सभा में गर्व सहित तत्काल, पहनाई अवधेश को एक रुचिर मणिमाल। स्वीकृत कर उपहार वह बिहसे दीन दयाल। तुरंत सिया के कंठ में दी वह माला डाल। मणिमाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती थी। उपमा तो एक मिली फिर भी लिखने लेखनी लजाती थी। वह बछ इंदिरा पूजन के मंदिर की भांति सुशोभित है।
मणिमाल नहीं दीपावली की, दीपावली हुई प्रकाशित है। श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। हनुमत की दृष्टि चरण पर थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तक रहे देखते, फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को फोड़ा दांतों से। बेमन के होकर ईश्वर फूटते जाते थे, भावों के सुमन में विसर के शोर सूखते जाते थे। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के, कपिपति से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आके। हे हनुमत हे वीरवर, हे बल बुद्धि के धाम, दानी होकर कर रहे नादानी का काम।